हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पूजा द टेलरिंग में। दोस्तों आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज़ का स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने कटोरी ब्लाउज़ कटिंग बताया है, आज मैं उसी कटिंग का स्टिचिंग बताने वाली हूँ। सेम उसी पैटर्न पे मैंने इस ब्लाउज़ को कटिंग किया है, तो आज हम इसी का स्टिचिंग सीखेंगे। तो दोस्तों ये आस्तीन है, ये है कटोरी और ये कटोरी पार्ट है, ये बेल्ट पट्टी है और ये पीछे का पल्ला है। तो हम सबसे पहले सामने पल्ले को बनाएंगे। तो पहले पीछे का पल्ला और आस्तीन को रख देते हैं। अब हमें इन सभी को पहले अस्तर के साथ अटैच करना है। तो अस्तर को पहले इस तरह से खोलना है, उसके बाद इन मेन कपड़े को इसके ऊपर रखना है सीधे सीधे। अब इसमें सिलाई चलानी है। तो दोस्तों इसमें बड़ी सिलाई चलानी है ताकि हम जल्दी से जल्दी सिलाई चला सकें। और आप सिलाई चलाते वक्त ध्यान रखना कि कहीं पे बीच में फुलान ना आए, क्योंकि फ्रेश सिलाई आएगा तो बहुत अच्छे से फिटिंग आएगी। अब हमें इस एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करना है। अब हमें चोली पार्ट में सिलाई चलानी है। तो सबसे पहले चोली पार्ट को अच्छे से फिटिंग करने के लिए ऊपर और नीचे साइड को सिलाई चलाना है। और आप इस तरह से इसे प्लेन करके नीचे साइड सिलाई चलाएंगे। इसके बाद हमें बेल्ट पट्टी को सिलाई चलाना है। तो बेल्ट पट्टी को हम नीचे साइड मोड़ेंगे, इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगाएंगे। तो आप सबसे पहले इसे इस तरह से दोनों को अलग अलग कर लीजिए। और उसके ये जो मेन कपड़ा है ये वाला इसका सीधा है, तो हम सीधे को अंदर रखेंगे और उल्टे को बाहर रखेंगे, क्योंकि हमें इसे ही पलटाना है, इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगाना है। तो इस तरह से आधा इंच पकड़ के सिलाई चलानी है। इसके बाद अस्तर पे सिलाई चलाना है, इस तरह से मोड़ के। अब आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर में एक सिलाई चला सकते हैं, और सिलाई नहीं चलाना चाहते तो इसे इस तरह से ऊपर से क्रीज लगा देना है। तो दोस्तों ये हमने सामने पल्ले के सभी पार्ट को स्टिचिंग करके उसके एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लिया है। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले चोली बनाना है। तो चोली को आप पहले इस कोने से इस तरह से मोड़ लेना है आपको। और उसके बाद जैसे कि हमने 1.5 इंच का पफ दिया है, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे देखिए मैंने पहले भी निशान लगाया हुआ है इस तरह से। और इसको 2.5 इंच पे यहाँ पे मिलाना है। अब आपको यहीं पे सिलाई चलाना है। और इसे एक सिलाई पक्की कर लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरा चोली भी बनाना है। तो यहाँ पे भी 1.5 इंच पे निशान लगाना है, यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और इसको एक सीधी लाइन, सीधी तिरछी लाइन चलानी है। अब आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा पफ आया है, उभरा हुआ, बहुत अच्छे से ही इसका पफ आया है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो चलिए इसे चोली के साथ स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों
आपको इस तरह से रखना है और ऐसे लगा कर देखना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर मिल रहा है। अब आप इसे इसी तरह से सिलाई कर सकते हैं, आपको ज़्यादा खिंचाई नहीं करना है। बिल्कुल धीरे धीरे सिलाई चलानी है, कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है। अब आपको डबल सिलाई लगा लेना है। ये देखिए कितने अच्छे से पफ ये आ गया है और बहुत अच्छे से फिटिंग हुआ है। इस साइड भी बराबर आया है। ये आप देख सकते हैं। अब इसमें बेल्ट पट्टी जॉइंट करनी है, तो ये बेल्ट पट्टी है, इसे हम जॉइंट करेंगे इसमें। तो इसको इस तरह से रखकर आधा इंच पे सिलाई चलानी है। दोनों जॉइंट को अंदर की तरफ रखना है और सिलाई चलाना है। इसकी भी सिलाई पक्की कर लेनी है। आपको इस तरह से दोनों जॉइंट को अंदर रखना है। अब आप चाहें तो इसमें क्रीज लगा सकते हैं इस तरह से। और ये देखिए बहुत अच्छे से फिटिंग आया है चोली का। अब हमें इसी तरह से दूसरा पार्ट भी बनाना है। दोस्तों ये हमने दोनों पार्ट का जॉइंट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है इस तरह से इसको कटिंग करना है। इस साइड भी एक्स्ट्रा को बिल्कुल सीधा रखना है। अब हमें इसमें काज और बटन पट्टी बनाना है। तो सबसे पहले हम बटन पट्टी बनाएंगे और हमें इस पीछे गला के कपड़े से बटन पट्टी बनाना है। तो कपड़े को इस तरह से ऊपर में रखना है। और नीचे साइड आधा इंच छोटे हुए कटिंग कर देना है और इसको इस तरह से मोड़ देना है आपको। अब इसे इस तरह से खोलना है, उसके बाद इसे नीचे की तरफ मोड़ना है इस तरह से। आप जितनी चौड़ी चाहे उतनी चौड़ी बटन पट्टी बना सकते हैं। अब हमें काज पट्टी बनानी है। तो ये सामने गला का कपड़ा है, तो हम इस कपड़े से काज पट्टी बनाएंगे। इसको इस तरह से एक साइड को मोड़ना है। और इसमें नीचे की तरफ थोड़ा सा मोड़ते हुए इस तरह से सिलाई चलानी है। अब एक सिलाई इसके ऊपर में चला लेनी है।
और एक सिलाई इसके भी ऊपर में चला लेनी है। दोस्तों एक काज पट्टी और बटन पट्टी हमने बना लिया है। अब हमें गले की गुलाई देनी है। तो गले की गुलाई देने के लिए आपको सबसे पहले नीचे साइड को इस तरह से बराबर रखना है। उसके बाद ऊपर में जो छोटा है उसके हिसाब से निशान लगा लेना है और इसको भी बराबर कटिंग करनी है। तो इसको इस तरह से गोलाई देना है, आराम से और ध्यान से गोलाई देना है। अब इस साइड को इस तरह से रखकर बराबर देखना है एक बार फिर से, और इस साइड की भी गोलाई देनी है। इस साइड की गोलाई मैं इस तरफ से देती हूँ, आपको जिस तरफ से भी अच्छा लगे आप उस तरफ से गोलाई दे सकते हैं। ये दोनों पल्ले का कटिंग हो गए हैं। आप इसकी गोलाई देखना चाहते हैं तो इस तरह से बटन पल्ले के ऊपर काज पल्ले को रखना है और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से गोलाई आए हैं गले का। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए आपको कपड़े को तिरछा कटिंग करना है। इस तरह से तिरछा, तो 1 इंच का आपको कटिंग करना है कपड़ा। इसके बाद एक साइड को मोड़ लेना है थोड़ा सा। तो अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो कपड़े को इस तरह से थोड़ा थोड़ा पकड़कर सिलाई चलाना है। गोलाई वाली जगह में थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर सिलाई चलाना है और इसको उठा उठा कर इस तरह से सिलाई चलाना है, जिससे बहुत ही अच्छे से सिलाई आती है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेना है। अब इसे मोड़ लेना है इस तरह से। पीछे से खींचते हुए पाइपिंग में सिलाई चलानी है, जिससे लाइन बहुत ही सीधा आता है और पाइपिंग बहुत ही अच्छे से बनती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी पाइपिंग बहुत अच्छे से बनी है और गले की गोलाई भी बहुत अच्छे से आए हैं। इसकी पफ भी बहुत अच्छे से बनी है चोली की। तो आप इस तरह से चोली ब्लाउज कटिंग करके बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे हेल्पफुल वीडियो ला सकूं।